गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 6 विषय हिंदी। उसमें 5वीं कविता है धरती को महकाए। तो हमें इस वीडियो में ये कविता को पढ़ना है और समझना है धरती को महकाए। तो सबसे पहले जो काव्य का परिचय है वो हम देखते हैं कि इस काव्य में हमें क्या पढ़ना है, ये काव्य हमें क्या सिखाती है, इससे हमें क्या समझ मिलती है। तो इस काव्य में प्रकृति के विविध तत्वों की बात की गई है। मतलब कि प्रकृति मतलब कि कुदरत की बात करें कि कुदरत ने कौन कौन से तत्व बनाए हैं, वो तत्वों को हमें इस कविता में जानना है। ये सभी तत्व हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। मतलब कि कुदरत ने जो तत्व बनाए हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फूल हमें मुस्कुराने के लिए कहता है। फूल जो है हमें क्या सिखाता है, तो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। सूरज प्रकाश फैलाने के लिए कहता है। मतलब सूरज कहता है कि हमें हमेशा हमारा प्रकाश फैलाना चाहिए। दीपक हमें सिखाता है खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने के लिए हमें करना है। मतलब कि खुद को हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, मतलब कि देना है पर दूसरों को भी महत्व देना है। दूसरे के लिए भी हमें रोशनी बनना है। अगर किसी की परिस्थिति बुरी है तो हमें सहारा बनना है। हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहना है और हमारी धरती माता को सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। मतलब कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है और हमारी जो माता है, जो धरती माता की बात करते हैं, उसे हमें सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। अभी है इस कविता के जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ हम देख लेते हैं। तो फूल का होगा पुष्प। फिर है पानी, तो पानी का होगा जल। फिर धरती, तो धरती का शब्दार्थ होगा भूमि। अंधकार, तो अंधकार का मतलब होगा अंधेरा। रोशनी का मतलब होगा उजाला। बगिया का मतलब होगा बगीचा। इंसान का होगा मनुष्य। जग, तो जग का होगा दुनिया। दीपक, तो दीपक का होगा दीप। हरदम, तो हरदम का हमेशा। महक, तो उसका होगा सुगंध। फिर अंतर, तो अंतर का होगा हृदय और दिल। और सूरज का होगा सूर्य। तो ये शब्दार्थ जो है वो इसी कविता के शब्दार्थ है जो हम पढ़ चुके हैं। अब कविता का जो भावार्थ है, जो समझूती है, वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को सुने। पहला है कि आंधी हो या बरसात, बगीचे के फूल हमेशा खुश रहते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि जब भी बारिश हो या कोई आंधी हो, तूफान आए, पर जो खिले हुए फूल है वो हमेशा खिले हुए ही रहते हैं। मतलब कि हमेशा वो खुश दिखते हैं। तो वैसे ही हमें हमारी जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, बुरी हो या अच्छी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हंस हंस कर सब कुछ सह कर लेते हैं। मतलब कि ये फूल जो है उस पे बारिश की बूंदें भी पड़ती है और जो तूफान होता है वो तूफान भी उसे हिला देता है, पर फिर भी वो हंस हंस कर सब कुछ सह लेता है। वैसे ही हम इंसानों को सभी परिस्थिति को हंस कर सहना है, ऐसा हमें फूल से सीखने को मिलता है। सूरज की किरणें हर रोज़ नियमित पृथ्वी पर आती है और रात्रि को अंधकार को दूर कर सारे जगत पर उजियाला करती है। मतलब कि जो सूरज है वो सूरज की किरणें हैं हर रोज़, मतलब कि रोज़ हमें प्रकाश देती है। वो हर रोज़ पृथ्वी पर आती है। पूरी रात अंधकार छाया हुआ होता है, वो अंधकार को वो छूमंतर कर देती है और हमारे जगत में उजियाला करती है। तो ऐसे ही मतलब हमारे जीवन में कभी अंधेरा आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। फिर है दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मतलब कि दीपक जो है वो खुद जल जाता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। वैसे ही हमें किसी की मदद करनी चाहिए। दीपक स्वयं कष्ट सहन करता है और दूसरों की मदद करता
है, जो दीपक है वो क्या करता है, खुद जलता रहता है पर सबको उजाला देता है, मतलब कि खुद सब कुछ सहता है पर दूसरों की हमेशा मदद करता है। वैसे ही हमें दूसरों की मदद करने के लिए दीपक सिखाता है। फिर है वह हमें परोपकारी बनने की सीख देता है, मतलब कि हमेशा सबकी मदद करने की सीख हमें दीपक से मिलती है। फिर है बागीचे के फूल, सूरज की किरणें और दीपक की तरह हमें भी अच्छे काम करने चाहिए और अपना नाम इस दुनिया में रोशन करना चाहिए। मतलब जो फूल है, जो बागीचा है, जो सूरज की किरणें हैं, वो सभी को कैसे मदद करती है, वैसे ही हमें भी उससे अच्छी सीख लेनी चाहिए और सबकी हमेशा मदद करनी चाहिए। ये जो धरती माता है, उस धरती माता को सुंदर बनाने के लिए हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो देखो, ये कविता जो है इसका भावार्थ हमने समझ लिया है। अब इसका जो अभ्यास है उसमें थोड़े बहुत प्रश्न के उत्तर है, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है, यदि सूरज न निकलता तो, मतलब कि जो सूरज है वो न निकलता तो हमें कौन कौन सी परेशानी होती है। तो यदि सूरज न निकलता तो संपूर्ण पृथ्वी पर हमेशा अंधकार ही रहता। आप सबको पता है कि सूरज न निकलने पर हमेशा के लिए अंधेरा छा सकता है। तब सजीव सृष्टि भी नहीं रह पाएगी, मतलब कि सूरज नहीं निकलेगा तो कुछ भी हो सकता नहीं है, मतलब बारिश ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो खेत भी सूख जाएंगे, खेत नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, मतलब जो पूरी सजीव सृष्टि है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा है कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, मतलब हम सब ने देखा है कि जो पेड़ होते वो एक ही जगह पे स्थिर होते, वो चलते नहीं है। मगर ये पेड़ जो है वो चलते होते तो क्या होता। तो यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो हम बगीचे में न जा सकते, मतलब कि बगीचे में पेड़ चलते होते तो हम वहाँ जा सकते नहीं थे, वो हमें वहाँ जगह ही नहीं देता। बगीचे में आजकल जैसी सुंदरता और व्यवस्था न रहती, मतलब कि बागीचे में जो सुंदर होता, जो फूल को, जो पेड़ को हम मतलब सुंदरता से इकट्ठे करते हैं, जिसे लाइन में गुथते हैं, वो सब नहीं होता, क्योंकि जो पेड़ चलते तो वो इधर उधर घूमते रहते, तो सुंदरता और व्यवस्था भी न रहती। फिर तीसरा है, यदि दीपक बोलता तो क्या होता। जो दिया है वो खुद जलकर सबको रोशनी देता है, अगर वो बोलता तो क्या होता। तो यदि दीपक बोलता तो हमें उसके साथ बातचीत कर सकते, मतलब हमारी जो दुख है, जो परेशानी है, जो खुशी है, तो हम सभी दीपक के साथ व्यक्त कर सकते, हम दीपक से सारी बातें कर सकते। दीपक अपना दुख हमें बताता और हम हमारा दुख उसे, मतलब कि दीपक जो है वो उनकी परेशानी होती, वो सारी परेशानी हमें बताता और हम अपनी सारी परेशानी उसे बताते। यदि पेड़ पौधे न होते तो, मतलब कि ये ज़मीन पर जो पेड़ है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, अगर वो ही न होते तो क्या होता। तो यदि पेड़ पौधे न होते तो धरती पर मनुष्य और पशु पक्षी जीवित नहीं रह पाते। हम सबको पता है कि जो पेड़ है, जो पौधे हैं, वो क्या है, पशु पक्षी का आशियाना है, मतलब कि उसका घर है। तो वो नहीं होते तो बेचारे पशु पक्षी कहाँ रहते, तो वो जीवित नहीं रह पाते। हमें छाया न मिलती, फल फूल नहीं मिलते, और उसी प्रकार भी हमें जो बीमारियों में औषधियाँ मिलती है वो भी नहीं मिलती। मतलब कि सूरज न होता तो अंधेरा हो जाता, बागीचा में पेड़ न होते तो सुंदरता और व्यवस्था न रहती, दीपक बोलता तो हम दीपक से हमारे सुख दुख की सारी बातें करते, और पेड़ पौधे न होते तो मनुष्य का जीवन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती, मतलब कि पशु पक्षी जीवित न रहते, हमें फल फूल नहीं मिलते, छाया नहीं मिलती, और कहीं कहीं रोगों की दवाइयाँ जो है वो भी पेड़ों से बनती है, मतलब कि हमें औषधियाँ भी नहीं मिलती। तो ये सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब न होते तो हमें इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी इस काव्य में हमने शब्दार्थ और उसके भावार्थ है
और अभ्यास में जो काव्य पंक्ति दी गई है जिसको पूरा करना है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप इतना घर पे पढ़ लेना। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।